वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में लॉक और अनलॉक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास शीट पर किसी भी एक मखसूस एरिया में हम परमिशन देना चाहते हैं कि वहाँ पे डाटा राइट हो और बाकी जगहों पे डाटा राइट ना हो, यानी बाकी तमाम सेल्स को हम लॉक कर देना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको एक शीट नज़र आ रही है, मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी डाटा राइट हुआ है इनके अंदर कोई भी चेंजिंग ना कर पाए और जो खाली सेल हैं इनके अंदर सिर्फ हम एंट्री कर पाएँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है ये आज टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कंप्लीट शीट को यहाँ से इस कॉर्नर पे क्लिक करके आपने मुकम्मल शीट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने प्रोटेक्शन के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉक की ऑप्शन देखिए आपके पास चेक है यहाँ पे, तो आपने इसे अनचेक कर देना है। इसका टिक यहाँ से आपने हटा देना है और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो तमाम सेल्स के ऊपर से लॉक की ऑप्शन यहाँ से आपकी ऑफ हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने अपने तमाम डाटा को सिलेक्ट करना है जिनके ऊपर आप ये प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि यहाँ पे नेम्स में या उसके बाद मंथ के अंदर या जो हमारे पास यहाँ पे फी का रिकॉर्ड है इसके अंदर कोई भी एडिटिंग ना कर पाए। तो इस तरह से तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम डाटा राइट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करके इन सेल्स को यहाँ पे अनसेलेक्ट कर लें कंट्रोल के साथ। फिर उसके बाद आपने बाकी सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने प्रोटेक्शन के टैब पे क्लिक करना है और बाकी सेल्स को आपने यहाँ से लॉक करके ओके कर देना है। अब उसके बाद ये जितने भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए थे, चाहे वो स्टूडेंट्स नेम है, मंथ है, टोटल है या उसके बाद ये वाली हमारे पास अमाउंट है या ये वाली वैल्यूज़ हैं और उसके बाद ये नेम्स हैं, ये सारे लॉक हो चुके हैं। और यहाँ पे हम डाटा की परमिशन देना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसमें आना है प्रोटेक्ट शीट के ऊपर। यानी आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोटेक्ट शीट पे आना है और उसको ओके कर देना है। अगर आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जब भी आप किसी भी जगह किसी भी सेल में आप क्लिक करके कुछ भी आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर चुके हैं। मैं यहाँ पे राशिद की बजाय यहाँ पे यासिर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी राइट नहीं हो रहा। यहाँ से हम इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी डिलीट नहीं हो रहा। मगर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने मार्च की फीस यहाँ पे ऐड कर ली 4500, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐड हो रही है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सामने यहाँ पे इसका टोटल भी आ रहा है। तो इस तरह से आप चंद एक सेल्स के ऊपर प्रोटेक्शन को अप्लाई भी कर सकते हैं और प्रोटेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप तमाम प्रोटेक्शन को हटा देना चाहते हैं तो आपने अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे हम रिव्यू पे क्लिक करके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी प्रोटेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब आप कहीं पर भी कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि हम कितनी आसानी के साथ एक्सेल में चंद एक सेल्स को लॉक कर सकते हैं और चंद एक सेल को अनलॉक कर सकते हैं। उम्मीद है ये टिप्स ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।